नमस्ते और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे एक ऐसे सफर पे निकलने वाले हैं जो राजस्थान के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक आध्यात्मिक स्थलों में से एक की गहराई में हमें ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, गहरे रहस्य और लोगों की अपार आस्था सब आपस में गुंथे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल ये है कि आखिर एक राक्षस का पोता कलयुग का सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला देवता कैसे बन गया। मतलब ये सवाल ही खाटू श्याम मंदिर की पूरी कहानी की नींव है। ये वो दरबार है जहां हर साल लाखों लोग उस परम शक्ति का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। ये कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इस मंदिर के चमत्कारों और खाटू के इस गहरे रहस्य को थोड़ा करीब से समझते हैं। राजस्थान के सीकर का ये छोटा सा गांव, सच कहूं तो ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ की हवाओं में, यहाँ के रेत के हर एक कण में एक ऐसा जीवंत आख्यान बसा है जो चमत्कारों और कभी ना टूटने वाली उम्मीद की तलाश में भटके हुए लाखों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींच लाता है। लेकिन इस जगह की असली जड़ें कहाँ जुड़ी हैं? इसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है हमारे इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य यानी महाभारत से। जरा सोचिए, दुर्योधन ने लाक्षागृह का वो खौफनाक और जानलेवा जाल बिछाया था। जब पांडव उस भयंकर आग से बचकर एक घने जंगल में पहुंचे तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यहां से एक ऐसे अप्रत्याशित वंश की शुरुआत होने वाली है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। रात के अंधेरे में पहरा देते हुए जब महान योद्धा भीम का सामना हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से हुआ, बस वहीं से इस अद्भुत वंश की नींव पड़ गई। अगर हम इस वंश वृक्ष को देखें तो ये वाकई में काफी दिलचस्प है। देखिए, पहली पीढ़ी में महान पांडव, फिर दूसरी पीढ़ी में भीम और हिडिंबा जिनसे घटोत्कच का जन्म हुआ, और फिर तीसरी पीढ़ी में घटोत्कच और अहलावती के मिलन से वो महान योद्धा पैदा हुआ जिसे आज पूरी दुनिया बर्बरीक के नाम से जानती है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जिसे हम बर्बरीक का सर्वोच्च बलिदान कह सकते हैं। बर्बरीक कोई मामूली योद्धा नहीं थे। उनके पास साक्षात भगवान शिव के दिए हुए 3 अचूक बाण थे। वो अकेले ही पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे, और प्रहार करने के बाद वो बाण जादुई तरीके से वापस उनके तरकश में आ जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा पेच था उनकी मां को दिया गया एक वचन। उन्होंने कसम खाई थी कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे। अब आप ही सोचिए, अगर वो कौरवों के खिलाफ लड़ते तो कौरव हारने लगते और फिर अपने ही वचन की वजह से उन्हें पलटकर कौरवों का साथ देना पड़ता। इस चक्र में फंसकर वो अकेले ही पूरे कुरुक्षेत्र को तबाह कर सकते थे। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसने युद्ध के नतीजे को ही खतरे में डाल दिया था। इस असीम शक्ति और खतरे को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और बर्बरीक की परीक्षा लेने पहुंच गए। उन्होंने चुनौती दी कि क्या बर्बरीक अपने एक ही तीर से पेड़ के सारे पत्तों को भींच सकते हैं। जब वो जादुई तीर श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपे आखिरी पत्ते को भी भेदने के लिए उनके पैर के पास आ रुका तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि इस योद्धा को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने दान में सीधे उनका सिर यानी उनका शीश ही मांग लिया, और बिना एक पल गवाए उस महान योद्धा में अपना शीश दान कर दिया। इस अकल्पनीय त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो आज भी गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने और पूजे जाओगे जब तक ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे। तो आखिर वो दिव्य मस्तक आज के इस भव्य मंदिर तक पहुंचा कैसे? चलिए इस चमत्कारिक खोज पर एक नजर डालते हैं। सदियों तक जमीन में दबे रहने के बाद ये महान अवशेष एक बहुत ही रहस्यमयी घटना के जरिए सामने आया। हुआ यूं कि एक गाय जब एक खास जगह पर खड़ी होती तो उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता था। जब हैरान कर देने वाली इस घटना के बाद गांव वालों ने वहां खुदाई की तो क्या देखते हैं, वही दिव्य शीश जमीन से बाहर आ गया। इसके बाद राजा रूप सिंह चौहान को सपने में मंदिर बनाने का ईश्वरीय निर्देश मिला, जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन इस मंदिर की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई, और फिर काफी समय बाद 1720 ईस्वी में दीवान अभय सिंह ने इसका एक बड़ा वास्तुकला जीर्णोद्धार करवाया। आज वो दुर्लभ पत्थर की मूर्ति गर्भगृह में शांति के शटर के पीछे बहुत ही भव्य रूप में विराजमान है। वास्तुकला और इतिहास से आगे बढ़ें तो इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कार भी हैं जिन्हें विज्ञान और तर्क के तराजू पर तोलना बिल्कुल नामुमकिन है।
जैसे कि ये श्याम कुंड, ये वही अथाह जलाशय है जहां वो दिव्य मस्तक मिला था। कमाल की बात यह है कि इस पानी का असली स्रोत आज भी एक रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि इसका चमत्कारिक जल सीधे पाताल लोक से आता है और इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये बात इस पूरी जगह के माहौल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। और इतिहास के पन्नों में एक और चौंकाने वाली घटना दर्ज है। जब औरंगजेब की हमलावर सेना ने पास ही मौजूद गौरीशंकर मंदिर के शिवलिंग पर अपने भालों से हिंसक प्रहार किया, तो कहते हैं कि उस शिवलिंग से सीधे खून के फव्वारे फूट पड़े थे। इसे देखकर सैनिक इतने खौफजदा हो गए कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। और यकीन मानिए, आज भी उस शिवलिंग पर भालों के वो निशान साफ देखे जा सकते हैं जो इस चमत्कारिक बचाव की गवाही देते हैं। इन सब हिंसक घटनाओं के बिल्कुल उलट पास ही में एक बेहद शांत जगह है जिसे श्याम बगीची कहते हैं। ये वो पवित्र वाटिका है जहां से देवता के लिए खास तौर पर फूल चुने जाते हैं। यहीं पर महान भक्त आलू सिंह जी की समाधि भी है। ये जगह हमें बताती है कि चमत्कारों के अलावा ये मंदिर गहरी व्यक्तिगत आस्था और शांति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। आज वही गहरी आस्था हमें एक बेहद पुरानी और अद्भुत परंपरा के रूप में देखने को मिलती है, जिसे निशान यात्रा कहा जाता है। निशान यानी वो पवित्र ध्वज। ये महज कपड़े के टुकड़े नहीं हैं, इनमें बलिदान के रंग हैं, केसरिया, नारंगी और लाल। ये ध्वज बर्बरीक के उसी सर्वोच्च समर्पण को दर्शाते हैं। मन्नत पूरी होने पर या सिर्फ अपने बिना शर्त के विश्वास को जताने के लिए लोग नारियल, मोरपंख और पवित्र मंत्रों से सजे इन निशानों को चढ़ाते हैं। ये सच में कृतज्ञता का एक बहुत ही सुंदर रूप है। 18, जी हां, 18 किलोमीटर, ये वो दूरी है जो श्रद्धालु फाल्गुन के विशाल लक्खी मेले के दौरान रींगस से खाटू धाम तक पैदल, वो भी नंगे पैर तय करते हैं। अपने हाथों में यही निशान थामे, बिना रुके, बिना थके। ये एक ऐसी पदयात्रा है जो इंसान के शरीर की सहन शक्ति को सीधे सीधे उसकी आत्मा की आस्था से जोड़ देती है। तो आखिर में ये बात जहन में आती है कि सच्ची भक्ति को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसे बस विश्वास की उस शांत और गहरी गूंज की जरूरत होती है, जो एक साधारण से गांव को एक शाश्वत तीर्थ में बदल देती है। क्या ये मुमकिन है कि खाटू श्याम का असली चमत्कार उनके उस रहस्यमयी अतीत में नहीं, बल्कि इस कभी न टूटने वाले विश्वास में है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है?